जय श्री राम। मैं सत्येंद्र दुबे और मेरे साथ है ऋषभ राज जी, अध्यक्ष केंद्रीय विधि प्रकोष्ठ। आज राष्ट्रीय हिंदू संगठन देशव्यापी एक ओवैसी हटाओ महाअभियान की शुरुआत करने के लिए जा रहा है और आज हम लोग 1 बजे भारतीय डाक विभाग के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य को देश के 51,000 कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्र के माध्यम से इस देशद्रोही ओवैसी को हटाने एवं उसकी संसदीय सदस्यता को निरस्त करने हेतु हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। मैं ज्ञापन पढ़ करके आपको सुना रहा हूं और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इस बात को और इस पत्र को देश के प्रत्येक हिंदू तक पहुंचाना है ताकि हम ऐसे देशद्रोहियों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा सकें। महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति भारत गणराज्य, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। विषय श्री असदुद्दीन ओवैसी को संसद सदस्य 18वीं लोकसभा के पद से अयोग्य घोषित करने की मांग के संदर्भ में। मानवर महामहिम, जैसा कि आप जानते हैं कि नवनिर्वाचित लोकसभा के लिए शपथ समारोह संपन्न हो गया है और 9 हैदराबाद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नवनिर्वाचित सांसद सदस्य यानी असदुद्दीन ओवैसी के निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ शपथ समाप्त की। जय भीम, जय मीम, अल्लाहू अकबर, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन। यह आपके ध्यान में लाना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने विदेशी राज्य यानी फिलिस्तीन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है। श्री ओवैसी के संसद के भीतर जय फिलिस्तीन का नारा न केवल विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा और अनुपालन है बल्कि देश की अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा भी है। यह एक राष्ट्रीय अपमान भी है। महामहिम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102D के अंतर्गत प्रावधान का उद्देश्य है कि किसी को भी संसद का सदस्य बनने से रोकना है यदि वे किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा और अनुपालन दिखाते हैं। इस प्रकार भारत की संप्रभुता और अखंडता सुनिश्चित करते हैं, जो किसी संवैधानिक उत्तरदायित्व को धारण करने के लिए मौलिक आवश्यकताएं हैं। और भारत के संविधान की धारा 103 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठाता है कि क्या संसद में भी सदन का सदस्य खंड 1 उल्लेखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है, अनुच्छेद 102 प्रश्न राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। महामहिम, इस शिकायत के माध्यम से राष्ट्रीय हिंदू संगठन RSS के सदस्य अपना विरोध जता रहे हैं और एक विदेशी राज्य विशेष रूप से फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के अयोग्य ठहराने की मांग कर रहे हैं। और चूंकि यह देश की सुरक्षा, अखंडता के लिए खतरा और संप्रभुता और भारत के नागरिकों की अंतरात्मा को झंझोर दिया है, भारत के संविधान की धारा 102 और 103 के तहत सख्त और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। महामहिम, श्री ओवैसी के आचरण ने एक गलत मिसाल कायम की है और एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति है जो देश के भीतर वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं। उनकी सदस्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाए और यदि ऐसा राष्ट्र विरोधी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई व्यक्तिगत रूप से, तो वह दिन दूर नहीं जब कोई अन्य व्यक्ति लोकतंत्र के गर्भगृह के संसद के भीतर जय पाकिस्तान का नारा लगा सकता है। महामहिम, भारत के संविधान के संरक्षक होने के नाते आपसे अनुरोध करते हैं कि लोकतंत्र और भारत के संविधान के प्रति पवित्र स्थान को बचाने के लिए ओवैसी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। यह है कि ओवैसी द्वारा किए गए कृत्य को कोई सशक्त कार्रवाई नहीं की गई तो एक गलत संवैधानिक परंपरा की शुरुआत होगी जिसके दुष्परिणाम भारत के लिए गलत सिद्ध होंगे और वह दिन दूर नहीं जब भारत के विभिन्न सदनों में जय पाकिस्तान के नारे गूंजेंगे, जो कि भारत हमारी प्रभुता, अखंडता पर विशेष रूप से घातक होगा। अतः हम समस्त राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सदस्य आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप भारत के राष्ट्र